और करेंगे और करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, POS में, प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स में, ठीक है। देन वी हैव दी truth table for the function. So let's draw the truth table. हमारा फंक्शन है x, y, z and we have function. So we have 4 zeros, 4 ones, then we have, okay, let's write it a bit like this, x, y, z and f. So we have 0, 0, 0, right, and we have 0, 0, 1, 0, 0, 1, then we have 0, 1, 0, 1, 0, 1 and 0, 1, ठीक है। और आपके पास क्या है, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ठीक है। सो आपने करना क्या है, आपने जो आपको ये ट्रुथ टेबल गिवन है और इस टेबल को देख के आपने डिफाइन कर लेना है कि आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, यानी मिन टर्म्स क्या हैं और मैक्स टर्म्स क्या हैं। सो जहाँ जहाँ 0 है वो आपकी मैक्स टर्म्स हैं और जहाँ जहाँ 1 है वो आपकी मिन टर्म्स हैं। सो f ऑफ x, y, z मिन टर्म्स आपकी क्या हैं, समेशन ऑफ 1, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, 1, 1, 3, 4 एंड 6, यानी m0 है, m0, m1, m2, m3 प्रेजेंट है, m4 प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट, 6 एंड 7। देन वी हैव f ऑफ x, y, z और अगर हमने पाई में लिखना है तो कौन कौन सा पाई प्रेजेंट है, 0, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 5 एंड मैक्स टर्म 7, ठीक है। So 1 represents min terms and 0 represents max terms. So let's put it in the expression यानी K-map, ठीक है। So हम ये values यानी ये ट्रुथ टेबल को देख के हमने expressions लिखे हैं और expressions को अब हम K-maps में put करके simplify करने लगे, ठीक है। So in other words हम ट्रुथ टेबल से function, अगर हमें ट्रुथ टेबल given है तो हम function drive कर सकते हैं। So हमारे पास आ गया x, y, z and we have 0 and 1, and we have 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So we have min term 1, min term 2 is not present, 3, min term 4 and min term 5 is not present, 6, ठीक है। सो बाकी क्या है, मैक्स टर्म्स हैं तो उनको हमने 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। पेयरिंग कर लेंगे तो इन दो की पेयरिंग हो सकती है और इन दो की पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। और मैक्स टर्म्स की पेयरिंग करनी होगी ज़ीरोज़ की तो इन दो की पेयरिंग हो सकती है और इन दो की पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। सो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स का, तो वो आ गया हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन आएगा x बार एंड वी हैव x बार z प्लस यहाँ से क्या आएगा x एंड वी हैव z, ठीक है, एंड वी हैव x एंड वी हैव yes we have z।
ओके सॉरी हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा है और यहाँ से हमने लिखा है x और यहाँ से इन दोनों का एक्सप्रेशन, यहाँ पे y वेरी कर रहा है और वी हैव z बार, ठीक है। और हमारे पास क्या है दूसरा, ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है ज़ीरोज़ का एक्सप्रेशन x और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ से z प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बार एंड वी हैव z बार, ठीक है, x बार z बार। सो ये बेसिकली जो है ये कम्प्लीमेंट में आता है, ये वाला जब हम ज़ीरो से एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वह कम्प्लीमेंट आता है। अब हम इसके ऊपर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ एंड टेकिंग द डुअल, तो क्या आ जाएगा f इज़ इक्वल टू, यानी ये हर लिटरल भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में लिटरल जो है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, डुअल में लिटरल्स के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आता है। और डी मॉर्गन्स लॉ हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि जो एंड ऑपरेटर को हमने और ऑपरेटर को हमने चेंज करना है एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो x बार प्लस z इंटू एक्स प्लस z, ठीक है। सो दिस इज़ योर फंक्शन एंड दिस इज योर De Morgan's लॉ, ठीक है। सो अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन गिवन हो, आई होप इट क्लैरिफाइड, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स डू कि अगर हमारे पास लास्ट बात है आज की, इफ़ वी आर गिवन विद f इज़ इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c एंड वी हैव b प्लस d, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा जो फंक्शन है वो किस पे है, POS एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा a b c बार प्लस b बार d, और जो है वो अगर सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो आ जाएगा a बार b बार c प्लस b d, ठीक है। ये हमारे पास SOP का एक्सप्रेशन आएगा। सो आपने क्या करना है, मार्क ज़ीरोज़ इन द के मैप, इसको देख के आपने ज़ीरोज़ मार्क कर लेने हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर वंस, तो बाकी सारे क्या हैं हमारे पास वंस, राइट। सो हमारे पास ये आज का लेक्चर था, आई होप इट क्लैरिफाइज। तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू।